my channel. This is a new ongoing Chinese drama My Journey to You and this is episode 1. कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक ब्राइड को जो कि अपनी शादी के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन शादी करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। और तभी वहाँ पे अचानक से दो लोग आ जाते हैं, जिसमें से एक होती है हमारी मेन एक्टर जिसका नाम है वू फैंग, और उसके साथ उसके मास्टर भी होते हैं जो कि यहाँ पर ब्राइड को बेहोश कर देते हैं। एंड यहाँ पर वू फैंग जो है वो ब्राइड के लिए तैयार होने लग जाती है, बिकॉज इस स्टोरी में वू फैंग जो है वो एक स्पाई है जो कि ब्राइड बनकर हमारे मेन एक्टर के घर जाएगी। एंड यहाँ पे हमारे मेन एक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक ब्रोथल टाइप की जगह में होता है और इसका नाम होता है गोंगजी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वू फैंग जो है वो पूरी तरह ब्राइड की ड्रेस में तैयार हो चुकी होती है और इसका मास्टर जो है जिसका नाम हानसी है जो उसे बताता है कि तुम्हें अपना काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसकी ये प्लानिंग काफ़ी टाइम से कर रहे होते हैं। एंड हानसी जो है वो ट्रेनिंग दे रहा होता है वू फैंग को कि किस तरह उसे एक नॉवल लेडी की तरह एक्ट करना है, क्योंकि नॉवल लेडी के पास हर एक चीज़ का टैलेंट होता है तो उसे हर एक चीज़ की पहचान करनी आनी चाहिए। जिसके लिए वो कहता है कि एक कप में पॉइजन है और एक कप में उसकी मेडिसिन, तो तुम्हें सबसे पहले पॉइजन को पीना है और उस मेडिसिन को। एंड ये काम उसे आइज पे पट्टी बांध के करना होता है, जिसके बाद वो टी को स्मेल करती है और इसमें परफेक्ट होती है। एंड ये इसलिए था ताकि उसे जब वो वहाँ पर जा सके हमारे मेन एक्टर यानी गोंगजी के घर, तो वो वहाँ पर किसी को भी पॉइजन देके मार सके और उसकी मेडिसिन वगैरह एंटीडोट की उसे पूरी तरह पहचान होनी चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक पर्सन को जो कि महल के अंदर होता है। एंड ये होता है हमारा मेन एक्टर गोंगजी का बॉडीगार्ड जो उसके रूम में आता है और उसे देखता है कि वो रूम में नहीं है। जिसके बाद हमें गोंगजी को दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़की आती है और उसे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता है जब भी तुम सैड होते हो तो ही यहाँ पे आते हो और किसी ना किसी बात से तुम काफ़ी ज़्यादा सैड हो। एंड यहाँ पे ये अपने फादर की वजह से सैड होता है, क्योंकि इसकी और इसके फादर की बिल्कुल भी नहीं बनती और अक्सर इसके फादर इसे अपनी गोंगजी फैमिली में अलाउड नहीं करते। और साथ ही साथ इसकी कल मैरिज होने वाली है और वो मैरिज जो है वो ये करना ही नहीं चाहता। जिस पर वो लड़की जो है उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम्हें अपने फादर की थोड़ी सी बात माननी चाहिए ताकि तुम्हारे और तुम्हारे फादर के बीच में सब ठीक हो सके। जिसके बाद हमें वापस से वू फैंग को दिखाया जाता है जो नॉवल लेडी की तरह चलने की प्रैक्टिस करती है। हानसी उसे बता रहा होता है कि एक नॉवल लेडी जो है वो अपने मेंशन को रिप्रेजेंट करती है मैरिज के बाद, और मैं चाहता हूँ किसी भी तरह गोंगजी जो है वो तुम्हें लाइक करे और तुमसे मैरिज करे। जिस पर वू फैंग पूछती है कि अगर उसने मुझे मैरिज के लिए पसंद नहीं किया तो। जिसके बाद हानसी कहता है कि उसे तुम्हें पसंद करना ही होगा, तुम्हें एक परफेक्ट नॉवल लेडी बनना होगा जिससे वो तुम्हें पसंद कर सके। ये हमारे सेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे एक्चुअली में गोंगजी नहीं बल्कि गोंगजी का बड़ा भाई गोंग हांगयू उसका वू फैंग को पसंद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो वहाँ का बड़ा बेटा है और आगे जाके वो क्राउन प्रिंस बनेगा, जिसके लिए वू फैंग को काफ़ी ज़्यादा ईजी हो सकता है क्राउन प्रिंसेस बनना। एंड ये सारी बातें वो उसे बता रहा होता है। एंड गोंग हांगजी भी हमारे इस ड्रामा का मेन एक्टर है। जिसके बाद वापस से वू फैंग जो है वो नॉवल लेडी की तरह चलने का एक्ट करती है, वो भी आंखों पे पट्टी बांध के ताकि वो एक नॉवल लेडी के लिए परफेक्ट हो सके। एंड हांगजी उसे बताता है कि तुम्हें नॉवल लेडी बनने में बिल्कुल परफेक्ट होना होगा। जिस पर हान फैंग कहती है कि अगर वो परफेक्ट नहीं हो पाई तो। जिस पर हानसी कहता है कि अगर वो परफेक्ट नहीं हुई तो इसका मतलब है कि वो फेल हो गई, और अगर वो फेल हो गई तो उसे मरना होगा। लेकिन वो सभी चीज़ों में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसे सीखती है और एक नॉवल लेडी की तरह अच्छे से एक्ट करती है। जिस पर उसके मास्टर कहते हैं यानी कि हानसी कि वू फैंग जो है वो पास हो चुकी है और उसे साथ में एक बुक देते हैं रीड करने के लिए, जिसके लिए वू फैंग मना कर देती है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और हमें यहाँ नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोंगजी जो है वो उस ब्रोथल से बाहर आता है और सामने ही उसे उसका बॉडीगार्ड मिल जाता है, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम फिर से यहाँ पे आ गए। एंड गोंगजी का आंसर तुम भी तो यहाँ पे हो। जिस पर बॉडीगार्ड उसे डरते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ आया हूँ, तुम नॉर्मल डेज की तरह कभी भी यहाँ पे उठ के आ जाते हो और आज तो तुम्हारी वेडिंग है, उसके बावजूद तुम यहाँ पे आ गए हो। और उसकी डांट से बचने के लिए गोंगजी जो है वो एक्ट करने लग जाता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, वो भी अलग अलग मुंह बनाते हुए। जिस पर उसका बॉडीगार्ड जो है वो उसे एक कोट देता है उड़ाने के लिए और उसे कहता है कि अभी के अभी वो वापस चले। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वू फैंग जो है वो वेडिंग की ड्रेस में पूरी तरह तैयार होती है। एंड हानजी जो है वो उसे बताता है कि जब तुम गोंग फैमिली के महल में जाओगे उसके बाद तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करनी होगी। वहाँ पर जाने के बाद किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, किसी पे भी नहीं। एंड वो एक और फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पे उसका भी एक मास्टर होता है एंड उसके साथ उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम हान यंशी है, जो कि इन दोनों को अलग अलग टास्क देता है कि हानसी को किसी भी तरह एक लड़की को स्पाई बनाकर गोंग फैमिली में डालना होगा एंड हानसी को उसके कुक के पास जाकर उसे एक इन्फॉर्मेशन लेनी है और ये काम उन्हें जल्द से जल्द करना है। और साथ ही साथ वो हान यंशी को कहता है कि अगर वो कुक को इन्फॉर्मेशन ना दे तो उसे जान से मार डालना। लेकिन ये इस बारे में हानजी जो है वो वू फैंग को कुछ भी नहीं बताता और उसे कहता है कि तुम अपना मिशन जरूर कंप्लीट करना और थोड़ी ही देर में गोंग फैमिली के कुछ सर्वेंट्स आएंगे जो तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगे। इसे सुनने के बाद वू फैंग वहाँ से जाने लग जाती है एंड हानजी जो है वो उसे कहता है कि उसको अपना ख्याल रखे। जिसके बाद हमें गोंग फैमिली के कुक को दिखाया जाता है एंड वो उनसे कुछ हर्ब मांगता है, जिस पर वो कुक जो है वो कहता है कि ये हर्ब तो काफ़ी ज़्यादा रेयर हर्ब है, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ तरीके से मैंने अंदर रखी है, मैं लेके आता हूँ। एंड वो वहाँ जाने के बहाने से एक वेपन को ऑन कर देता है जो कि होता है गोंग फैमिली का सीक्रेट वेपन, जिससे काफ़ी सारी नीडल्स आ जाती हैं एंड वो नीडल्स में पॉइजन होता है। इसे हान यंशी सीधा हाथ में ही पकड़ लेता है और बताता है कि ये जो है इसमें जो पॉइजन लगा है वो गोंग फैमिली का है एंड इसका नाम स्काई मिडनाइट है। जिसे सुनने के बाद को कहता है कि यानी कि तुम्हें हर्ब्स और इन सब के बारे में काफ़ी नॉलेज है एंड उसे किसी भी तरह हर्ब चाहिए होती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट्स होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे दोनों की स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो कुक है वो हार जाता है। जिस पर हान यंशी कहता है कि अब इस बात का कोई फायदा नहीं है, अब तुम वापस बैक फाइट भी नहीं कर सकते, इसलिए मुझे उन हर्ब्स के बारे में बता दो। लेकिन जो कुक है वो हर्ब के बारे में बताने के बजाय पॉइजन खा लेता है। और हमें यहाँ कैरेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बॉडीगार्ड जो है वो गोंगजी को कहता है कि तुम्हारा बॉडीगार्ड बनना मेरे लिए सबसे अनलकी चीज़ रही है,
जिस पर गोंगजी कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें पेट्रोलिंग के लिए भेज देता हूँ, मत रहो मेरे साथ। लेकिन बॉडीगार्ड कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा बॉडीगार्ड ही रहूंगा। यहाँ पे हान यंशी को दिखाया जाता है जो उस कुक के पूरे घर को चेक करता है लेकिन उसे वो हर नहीं मिलती, और साथ ही साथ वो गोंग फैमिली के हिडन वेपन की भी बात करता है। जिस पर वहाँ पे एक पर्सन आके बताता है कि यहाँ पर एक बुक है जिसमें हिडन वेपन के बारे में लिखा है, लेकिन वो हिडन वेपन जो है वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि कुछ टाइम में ब्राइड का सिलेक्शन होने वाला है, जिसकी वजह से शायद वो वेपन वहाँ पे है। तो सुनने के बाद वो वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है जो कुक है वो सिर्फ बेहोश था और वो मरा नहीं था, इसीलिए वो पूरी स्क्वाड को उसके अंदर डाल देता है। हमें यहाँ पे वापस से बॉडीगार्ड को और गोंगजी को दिखाया जाता है जो बातें कर रहे होते हैं अपने बड़े भाई के बारे में, यानी कि गोंग हानयुंग के बारे में, जो कि बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड है, उसका मार्शल आर्ट भी मुझसे ज़्यादा अच्छा है। इन्हीं सब बातों के बीच में अचानक से जो गोंगजी है उसका कैरेज रुक जाता है, जिससे आके वो बाहर देखता है तो वहाँ पे कुक होता है जो कि उससे बताता है कि वू फैंग जो है वो असिस्टेंट है, वो भी गोंग फैमिली के रेवल्स की, एंड वो ब्राइड बन के यहाँ पे आने वाली है। एंड ये बताने के बाद वो मर जाते हैं, लेकिन जो गोंगजी है वो कहता है कि इसका ट्रीटमेंट के लिए इसे महल लेके चलो। उसके बाद ये बात वो अपने ब्रदर को बताने लग जाता है जो कि उसके सबसे ज़्यादा करीब है, क्योंकि उसका बड़ा भाई गोंग हानयू भी उसके इतना करीब नहीं है जितना करीब उसका थर्ड ब्रदर है। उसके बाद हमें वापस से उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर है, एंड मास्टर का चेहरा हमें नहीं दिखाया गया है। एंड हान युनशी जो है वो बताता है कि मैं उस कुक के घर गया था लेकिन ना ही मुझे वो वेपन्स मिले और ना ही वो हर्ब्स। एंड हानजी कहता है कि सक्सेसफुली जो वू फैंग है वो महल पहुंच चुकी है। एंड हानजी बताता है कि अभी तक गोंग फैमिली के पास भी ये खबर पहुंच चुकी है कि वू फैंग नाम की लड़की ब्राइड बन के आने वाली है। जिस पर मास्टर कहते हैं कि उसे वहीं पे रहने दो, अगर कुछ होगा तो वो लोग देख लेंगे, अगर वो पकड़ी गई तो वो वहीं पे मारी जाएगी और अगर वो पकड़ी नहीं गई तो हमारे लिए स्पाई का काम करेगी। और हमें बताया जाता है कि किस तरह से जो कुक है वो गोंगजी के पास पहुंचा था, और दिखाया जाता है कि जो स्क्वाड उसे लगी थी वो ज़्यादा अंदर नहीं थी, इसलिए वो निकाल लेता है, मेडिसिन को अपने ऊपर लगा लेता है ताकि उसका ब्लड ज़्यादा ना भाई और वो कुछ टाइम तक सर्वाइव कर पाए। तभी हम यहाँ पे गोंगजी को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्रदर के पास आता है, और वहीं पर उसका ब्रदर जो है वो उसके फादर के साथ था, एंड उसके फादर उसे देख के बिल्कुल खुश नहीं होते। जिस पर वो अपने ब्रदर और फादर को बताता है कि एक्चुअली में जो कुक है वो मर चुका है और उसने मुझे बताया कि वू फैंग नाम की लड़की ब्राइड बनकर यहाँ आने वाली है। वापस से हमें इन लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान युनशी बता रहा होता है कि किस तरह से जब उसने अपने ऊपर मेडिसिन लगा ली थी तो उसके पास एक हॉर्स था जिससे वो 4 आवर्स सर्वाइव कर सकता था, एंड वो उस हॉर्स पे बैठकर ही किसी भी तरह से वो फैंग के गोंगजी के पास पहुंच गया, और उस कुक ने उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है गोंगजी उसका ब्रदर एंड उसके फादर जो है वो उस कुक के पास जाते हैं उससे मिलने के लिए, लेकिन तब तक में वो मर चुका था। जिस पर गोंगजी जो है वो कहता है कि हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं और कहते हैं कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है एंड गोंग फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती है। इसे सुनकर गोंगजी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके फादर को किसी की भी जान की फिक्र नहीं है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसके फादर जो है वो वहाँ से जा रहे हैं और गोंगजी जो है वो उसे कहता है कि ब्राइड जो है वो काफ़ी सारी आने वाली है और उसमें सिर्फ एक लड़की वू फैंग को पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि हम सारी की सारी ब्राइड्स को मार डालेंगे जिससे वू फैंग वाली लड़की भी मर जाएगी, और इस चीज़ के लिए गोंगजी उन्हें मना कर रहा होता है कि उसमें कितनी सारी इनोसेंट लड़कियाँ हैं, उनमें क्या गलती है, वो अपनी फैमिलीज़ में उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके फादर उन्हें मना कर देते हैं कि इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है, अगर गलती से वू फैंग जो है वो जिंदा रह गई और वो हमारी फैमिली में आ गई है वापस चली भी गई तो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा बन सकती है। गोंगजी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है अपने फादर को, लेकिन उसके फादर नहीं मानते। इस पर उसका ब्रदर जो है वो कहता है कि तुम थोड़ा शांत रहो, मैं फादर से बात करके देखूंगा और अभी तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद हमें एक प्लेस दिखाया जाता है, यहाँ पे बहुत सारे लड़के होते हैं। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसे सब एल्डर यंग मिस कह रहे होते हैं, सभी उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। यहाँ पर इतने सारे हॉट और हैंडसम लड़के होते हैं जिसे देखते तो उसका दिल गार्डन हो रहा होता है। जिसके बाद वो एक लड़के के पास जाती है और उससे पूछती है जिंग फैंग कहाँ पर है, जिस पर वो बताता है कि जिंग फैंग जो है वो यहाँ पे नहीं है, एंड वो उन्हें बोलने लग जाती है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, इसीलिए तुम बॉयज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए और खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जिस पर सभी उसे ग्रीट करके कहते हैं थैंक यू हमारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। एंड यहाँ पे वो जिंग फैंग एंड यंग मास्टर जुई यानी कि गोंगजी वो बहुत ही जल्दी यहाँ से निकल गए थे, एक पर्सन उससे बताता है। इसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी बोट होती है जिसमें ब्राइड्स होती हैं, एंड सभी लोग जो है वो ब्राइड को देखने के लिए आए हुए होते हैं, जिसमें से एक वू फैंग होती है। एंड यहाँ पे वू फैंग जो है वो वूशिन बन के आई होती है जो कि लीजी सिटी की प्रिंसेस है। एंड यहाँ पर हमें गोंगजी को दिखाया जाता है जो दूर से उन्हें देख रहा होता है। भी दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स आ रहे होते हैं जो उन सारी लड़कियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और यहाँ पर हमें एक और लड़की को दिखाया गया है जो कि काफ़ी मेन है। सारी लड़कियाँ जो है वो ये देख कर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि वहाँ पर सभी सोल्जर्स ने उन्हें पकड़ा है। एंड तभी जो वू फैंग है वो ऊपर देखती है जहाँ पे गोंगजी होता है, दिखाया जाता है कि सभी लड़कियों को बेहोश कर दिया। उसके बाद हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वू फैंग होती है, एंड ये जो है वो उसकी ट्रेनिंग का एरिया होता है जहाँ पे हमारी हिंदी फिल्मों की तरह कीचड़ फाइट होती है, और ये फाइट ऑर्गेनाइज की होती है हानजी ने। यहाँ पे वू फैंग जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है जिसे हानजी नोटिस करता है और उसे अपने साथ रखता है। एंड ये सारा सीन जो है वो वू फैंग जो है वो सपने में देख रही थी। यहाँ पे सभी लड़कियों को जेल में बंद किया रखा और उन सभी लड़कियों को पॉइजन दिया होता है जिस वजह से वो कोई भी वर्क नहीं कर सकती। और तभी उसे हानजी की बात याद आती है जिसने उसे कहा था कि कुछ भी हो जाए वहाँ पर तुम अपनी आइडेंटिटी मत भूलना कि तुम वू फैंग नहीं बल्कि वूशी हो लीजी सिटी की, और तुम्हें उसी तरह से एक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि गोंगजी जो है अपने भाई के पास आया होता है जिनसे वो पूछता है कि क्या फादर ने उन्हें इजाज़त दे दी उन लड़कियों को छोड़ने की, जिस पर उसके ब्रदर जो है वो मना करते हैं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अभी जिस पर गोंगजी जो है वो खुद अपने फादर से बात करने की बात करता है, ब्रदर उसे मना कर देते हैं क्योंकि अभी आधी रात हो रही है और अगर वो फादर को इस टाइम पे उठाने जाएगा तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। जिस पर गोंगजी कहता है कि हमें किसी भी तरह वू फैंग को ढूंढना होगा वरना उसके चक्कर में बहुत सारी इनोसेंट लड़कियां भी मर जाएगी। जिस पर उसका ब्रदर जो है वो उसे शांत रहने के लिए कहता है और अभी कहता है कि वो जाके सो सकता है, हम उसके बारे में कल बात करेंगे। लेकिन गोंगजी तो शांत रहने वाले में से ही नहीं है, जिसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें किसी भी तरह उन लड़कियों को बचाना होगा, जिसके लिए उसके पास एक प्लान है।
जिसे सुनकर उसका बॉडीगार्ड सीधे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए अलाउड नहीं करता। एंड नेक्स्ट सीन में ही दिखाया जाता है कि उसका बॉडीगार्ड जो है वो गोंगजी के साथ जेल में आया होता है एंड सभी गार्ड्स को कहता है कि गोंगजी को अंदर जाना है, इसीलिए उसे वहाँ जाने दें। जिस पर गार्ड उन्हें मना करने का ट्राई करता है, लेकिन गोंगजी का सर्वेंट जो है वो उन्हें धमका देता है और वो उन्हें जाने देते हैं। दिखाया जाता है कि जैसे ही गोंगजी जो है वो जेल में आता है, वो सबसे पहले नोटिस करता है वूफेंग को। सीधा एक लड़की के पास जाता है जिसे मैंने कहा था कि वो थोड़ी सी मेन है। जिसके बाद वो लड़की पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और हमें जेल में क्यों रखा है। जिस पर गोंगजी बताता है कि यहाँ पर एक स्पाई है वूफेंग नाम की, जिसे वो सरेंडर करने के लिए कहता है ताकि ये सारी लड़कियाँ यहाँ से जा सके, और बताता है कि अगर उनमें से यहाँ कोई भी नहीं है तो वो यहाँ पे इन्हें छुड़ाने आया है ताकि वो यहाँ से निकल सके। जिसके बाद सारी लड़कियों को बाहर निकाल दिया जाता है एंड वूफेंग जैसे ही गोंगजी को थैंक्स कहने जाती है, तभी वो लड़की जो है वो उसे थैंक यू कह देती है और वूफेंग के बीच में आ जाती है। इसके बाद गोंगजी इन सभी लड़कियों को बाहर ले जाता है और बॉडीगार्ड जो है वो गार्ड्स को देख लेता है। तभी हमें गोंगजी के भाई को दिखाया जाता है, जिसके पास भी ये न्यूज़ आ जाती है कि गोंगजी सभी लड़कियों को लेकर यहाँ से चला गया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि गोंगजी सभी लड़कियों को लेकर जा रहा होता है एंड जो वूफेंग है वो एक लाइट को नोटिस करती है और वो उसी डायरेक्शन में चली जाती है। और तभी वहाँ पे अचानक से गोंगजी आ जाता है जो उसे वहाँ जाने से रोक देता है और उससे पूछता है कि एक्चुअली में वो क्या कर रही है। जिस पर वूफेंग कहती है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, मेरी मदर ने कहा था कि गोंग महल में जाने के बाद किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, एंड मैं जब यहाँ पे आई थी तब मैंने एक लाइट को नोटिस किया था, इसीलिए मुझे बिलीव नहीं है कि तुम हम यहाँ से बाहर ही निकालने वाले हो, इसलिए मैं खुद से बाहर जा रही थी। तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिससे कि गोंगजी जो है वो अपना एक मास्क जो है वो वूफेंग को दे देता है और अपना कोट उठा देता है और उनसे कहता है कि ये एक्चुअली में मेरे साथ है एंड मैं यहाँ से जा रहा था, सो तुम सब यहाँ से जा सकते हो। जिस पर गार्ड जो है वो गोंगजी की यानी कि प्रिंस की बात मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। गोंगजी जो है वो वूफेंग से कहता है कि अब तो तुम्हें मुझे बिलीव हो गया ना कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेके जा रहा हूँ, तो चलो मेरे साथ। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये सब लोग एक जगह पे आते हैं जहाँ पे एक हिडन डोर होता है जिसे जाने के लिए कहता है। तभी अचानक से वहाँ पे गोंग हांग्यू आ जाता है जो कि अपने फादर की सारी बातें मानता है और जब उसे पता चलता है कि गोंगजी सभी लड़कियों को यहाँ से भगा रहा है और उसमें जिसमें वो स्पाई भी है, जिस वजह से वो उसे रोकने के लिए आता है, जिससे यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट वगैरह होती है। एंड यहाँ पर जो गोंग हांग्यू है वो एक पाउडर से स्मेल करवा देता है सभी लोगों को। वहीं पे हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ओवर।